एक बार फिर से आपके और हमारे YouTube चैनल कुछ नई से सुनने में। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड के अध्याय 5 सबक 4 टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशन की ताकत। दोस्तों सबसे पहले टैक्स के इतिहास में हम ये जानेंगे कि टैक्स का इतिहास हाल के समय में कैसे शुरू हुआ। ये शुरू हुआ था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन यूरोप में शुरू हुआ था, तो ब्रिटेन का जो पैसों का जो जमा पूंजी था वो खत्म होने लगा था। तो उसी ने आम लोगों पे टैक्स लगाया और उसने सामने से रिक्वेस्ट किया कि हमें पैसे चाहिए ताकि हम युद्ध के खर्चों को चला सके। तो लोगों ने भी सामने आके बोला कि ठीक है हम आपको पे करेंगे। तो धीरे धीरे ऐसे करके वहां से टैक्स शुरू हुआ और बाद में फिर वहां से अमेरिका तक पहुंचा और अमेरिका ने भी टैक्स लगाया था सिविल वॉर के दौरान। पर ऐसे करते करते जब सरकारों के पास पैसा आने लगा तो उन्हें लालच होने लगी और उन्होंने मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोगों को समझाया कि हम अब अमीरों पे हमेशा के लिए टैक्स लगाने वाले हैं और ये उनके ऊपर एक पनिशमेंट की तरह होगी क्योंकि वो ज्यादा पैसे कमाते हैं। तो जो मध्य वर्गीय लोग थे और जो गरीब तबके के लोग थे उन्होंने आसानी से बात मान ली कि ठीक है आप लगाइए। बाद में धीरे धीरे ये जो टैक्स का सिस्टम है ये अमीरों से नीचे आते गया, पहले मध्यम वर्ग बाद में गरीबों तक आ गया और आज दोस्तों ये अमीर वर्ग टैक्स के इस चक्रव्यूह से पूरा बाहर है। पूरा टैक्स का बोझ या तो मध्य वर्ग के ऊपर और या तो मध्य वर्ग और गरीब वर्ग के ऊपर लगा हुआ है। दोस्तों साथ ही हम बात करेंगे भारत के एक रोमांचित टैक्स सिस्टम के बारे में जिसको सुन के आपको काफी मजा आएगा और आपको लगेगा कि भारत का जो टैक्स का इतिहास है वो बहुत बेहतर था, अगर आज वो होता तो भारत कहीं और होता। दोस्तों आपने जरूर सुना होगा भारत के सबसे बड़े रणनीतिकार अर्थशास्त्री चाणक्य के बारे में। दोस्तों एक बार की बात, एक छोटी सी किस्सा है यहाँ पे कि एक बार आचार्य चाणक्य और उस समय के जो राजा थे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, उन दोनों के बीच में बहस हो गई और बहस इस बात पे थी कि चंद्रगुप्त मौर्य कह रहे थे कि मुझे जो टैक्स वो बढ़ाना है ताकि मैं सामाजिक कार्य कर सकूं। तो तभी आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर तुमने ये किया तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। उन्होंने समझाया, आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य जी को समझाया कि अगर आपको टैक्स बढ़ाना है तो आप टैक्स ना बढ़ा के आप ये कीजिए कि आप पूरा जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, आप वो बढ़ा दीजिए, आपको ऑटोमेटिक ज्यादा टैक्स मिलेगा। और उन्होंने ये भी समझाया कि जो कुल उत्पादन होता है जिसको हम जीडीपी बोलते हैं, उस जीडीपी का 5% से ज्यादा, 5% से ज्यादा सरकार को कभी टैक्स अपने सिटीजन्स के ऊपर में नहीं लगाना चाहिए। टैक्स जितना कम होगा वो देश उतनी ऊपर तक ग्रो करेगा, उतना डेवलप कर पाएगा। और दोस्तों यही कारण है कि आज से 70-80 साल पहले स्विट्जरलैंड एक गरीब देश में गिना जाता था, तो उस देश के जो नेता थे उन्होंने मिलकर वहां पे टैक्स को पूरी तरीके से, इनकम टैक्स को पूरी तरीके से हटा दिया और आज यही स्विट्जरलैंड वर्ल्ड के सबसे डेवलप्ड नेशन में से एक है। तो दोस्तों हमें ये समझना होगा कि टैक्स एक ऐसी व्यवस्था है जिससे किसी देश का भविष्य बन सकता है या बिगड़ सकता है। अब हम बात करते हैं भारत के एक ऐसे राज्य जम्मू और कश्मीर की जहाँ पे एक बार वहाँ के मुख्यमंत्री गुलाम बख्शी ने एक टैक्स सिस्टम लगाया जो कि चाणक्य नीति के आधार पे था। उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि मैं चाणक्य नीति को अपनाऊंगा और मैं टैक्स सिस्टम यहाँ का कम करके 10% तक लेके आऊंगा। और दोस्तों आप यकीन मानेंगे, जब उन्होंने 10% टैक्स उन्होंने कम किया और 10% तक लेके आ गए तो पूरे एक साल जब उन्होंने उस चीज को चलाया तो उस एक साल के बाद पिछले साल जितना टैक्स जम्मू कश्मीर को मिला था अपने सिटीजन से, उस एक साल के बाद उसका 300 गुना, 300 टाइम्स ज्यादा टैक्स मिल पाया था वहां की गवर्नमेंट को। तो दोस्तों ये पावर है कि अगर टैक्स कम कर दिया जाए तो सभी लोग टैक्स देंगे। आज भारत की हम बात करें तो बहुत कुछ 10-12% लोग ही टैक्स देते हैं, बाकी लोग टैक्स नहीं देते क्योंकि टैक्स है ही इतना ज्यादा। भारत की बात करें तो अगर हम सारे टैक्सेस को जोड़ दें तो कई बार 70% से भी ज्यादा हो जाता है, 70% से भी ये ज्यादा है भारत में। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर में ये अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं कि वे अपने टैक्स को कम से कम पे करते हैं। वो टैक्स चोरी नहीं करते, वो इस दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और दिमाग लगाते हैं ताकि उन्हें कम से कम कर देना पड़े, टैक्स देना पड़े। तो इसके लिए वो मदद लेते हैं कॉर्पोरेशन की। अब ये कॉर्पोरेशन आपके लिए बहुत नई चीज होगी, मेरे लिए भी थी कुछ समय तक। ये कॉर्पोरेशन उन लोगों के लिए होता है जिनके पास एक बड़ी बिजनेस होती है। कॉर्पोरेशन एक फाइल होता है, डिटेल में आप इसे गूगल कर सकते हैं। एक फाइल होता है जिसके जरिए आपके पास एक अधिकार आ जाता है कि आप सरकार को टैक्स चुकाने से पहले अपने सारे खर्चे कर सकते हैं, बाद में फिर आप टैक्स पे करें। जबकि आम आदमी को पहले कमाना होता है, फिर टैक्स पे करना होता है, फिर आप खर्चा कर सकते हैं। लेकिन अमीरों के पास, जिनके पास कॉर्पोरेशन की ताकत होती है, वे पहले कमाते हैं, जी भर के खर्च करते हैं और तब जाके वो टैक्स पे करते हैं।
तो दोस्तों ये कैसे काम करता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि कोई अमीर आदमी का परिवार है जो मान लीजिए महीने के 1 करोड़ रुपए का इनकम करता है, साल के 12 करोड़। अभी मान लीजिए कि उसके खर्चे हैं, घर के खर्चे, इधर के खर्चे, ऑफिस के खर्चे। कभी उसने फैमिली ट्रिप मारा, मान लीजिए वो मलेशिया चला गया, कभी वो सिंगापुर चला गया, तो ये सारे खर्चे वो डाल देगा अपने बिजनेस के लिए कि ये एक बिजनेस मीटिंग के रिगार्डिंग मैं गया था वहां पे। तो इस तरीके से उसे टैक्स का रिलैक्सेशन मिलता है और उसे खर्चे करने के बाद टैक्स पे करना होता है। ये अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल आईक्यू होता है, उनके पास एक ऐसी बुद्धि होती है जिसके अंदर उन्हें पैसे की बहुत अच्छी समझ होती है और इसी कारण से उन्हें कम से कम टैक्स पे करना होता है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले समय में जब आप पैसे कमाएं, आपके पास बहुत सारे पैसे आए, तो उस समय से पहले दोस्तों कॉर्पोरेशन के बारे में जरूर जान लें, क्योंकि कॉर्पोरेशन एक ऐसी ताकत है जो आपके 70% टैक्स तक की बचत आपको करा सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ऐसी ही जानकारी आगे हम देते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल में नए हैं। साथ ही दोस्तों अपने उन दोस्तों तक जिनको इस तरह की जानकारियों की कमी है, उन्हें इन वीडियो को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।